खुशामदीद बच्चों, मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे हमारे नवाए उर्दू के हिस्सा नज़्म के सबक 12वें सबक मीर तकी मीर का सबक। मीर तकी मीर को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया था। पहले हिस्से के अंदर हमने मीर तकी मीर की ज़िंदगी से मुतालिक मालूमात हासिल की थी। दूसरे हिस्से के अंदर हमने गज़ल अश्क आँखों में कब नहीं आता का मुताला किया था। और तीसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। इसके अंदर हम मीर तकी मीर सबक से मुतालिक सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा तीसरा हिस्सा, मश्की सवालात। बच्चों, मश्की सवालात के अंदर पहला सवाल आपके लिए है कि मीर का पूरा नाम क्या था। बहुत आसान सवाल है। मीर तकी मीर, मीर तकी मीर, मीर का पूरा नाम क्या था। जवाब देखिए, मीर का पूरा नाम मीर तकी और मीर आपका तखल्लुस था। पूरा नाम क्या था? मीर तकी और तखल्लुस आपका था मीर। मीर के नाम से आप शायरी करते थे। दूसरे सवाल की जानिब आते हैं हम। सवाल नंबर 2 पूछ रहा है, मीर को किन अलकाबात से याद किया जाता है। मीर को किन अलकाबात से याद किया जाता है। कौन कौन से लक़ब मीर को दिए गए हैं, किन लक़ब से आपको याद किया जाता है। तो बच्चों, आपके अलकाबात हैं खुदाए सुखन, इमाम गज़ल, शहनशाह तगज़्ज़ुल। ये आपके अलकाबात हैं जिनसे आपको याद किया जाता है आपकी मकबूलियत और मशहूर होने की वजह से। ये था सवाल नंबर 2 का जवाब। 3 की जानिब हम आते हैं। लफ्ज़ अश्क और लहू के माने बताइए। लफ्ज़ अश्क और लहू के माने बता रहे हैं आपको। बहुत आसान है बच्चों। मैंने आपको नज़्म बताया था, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। अश्क यानी आंसू और लहू यानी खून, आंसू खून। तो बहुत आसान है, आपको याद रखना है अश्क और खून का। अगले सवाल की जानिब आते हैं। मीर कब और कहां पैदा हुए थे। यह भी मीर के जो हमने पहला हिस्सा पढ़ा था, मीर की सवाने से मुतालिक सवाल है। आप कहां और कब पैदा हुए थे, आपकी विलादत के बारे में बताना है। तो मीर 1135 हिजरी मुताबिक 1722-23 ये ईस्वी सन है को अकबराबाद यानी आगरा में पैदा हुए थे। अकबराबाद उस जमाने में नाम था जब मीर पैदा हुए, बाद में उसका नाम बदलकर आगरा कर दिया गया है। तो आगरा के अंदर आप पैदा हुए थे। सन पैदाइश आपका 1722-23 था। 22 ये 23 और 1135 हिजरी सन के मुताबिक है आपका। आगे आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 आपसे अल्फाज के मानी पूछ रहा है। 2 अल्फाज दे रखे हैं आपने, मोनिस हिजरा और गिरिया। इसके माने आपको बताने हैं बच्चों। मोनिस यानी होता है साथी। मोनिस यानी क्या होता है? साथी, दोस्त, हमदम, हमसफर। और हिजरा, हिजरा यानी बिछड़ना, दुख, गम। तो मोनिस हिजरा दुख का साथी, बिछड़े हुए वक्त का साथी, गम का साथी जो गम बांटे। और फिर गिरिया, गिरिया यानी बहुत आसान है बच्चों, रोना। गम की शिद्दत के अंदर रोना गिरिया कहलाता है। यह था सवाल नंबर 6 का जवाब। सवाल नंबर 7 की जानिब हम आते हैं। दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता। इस शेर का आपको माने बताने हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी और मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूं कि दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता। इस शेर में मीर फरमाते हैं कि मेरे दिल से कोई ख्वाहिश रुखसत हो गई है। किसी को पाने की जो ख्वाहिश थी, किसी से मिलने की जो ख्वाहिश थी, अब वो ख्वाहिश मेरे मन में नहीं रही, क्योंकि वो ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं होती थी। तो मैंने अपने मन से, अपने दिल से उस ख्वाहिश को निकाल दी है। अब उस ख्वाहिश को निकालने का सबब यह है कि जैसे ही मैंने उस ख्वाहिश को निकाली, उस ख्वाहिश को तुर्क किया, तो मेरा जो रोना है ये रुक नहीं रहा और ये लगातार आता जा रहा है। रोता, मेरा दिल रोता जा रहा है, मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। तो जो मेरा रोना है, मेरे आंसू बह रहे हैं, इस बेसबब नहीं है, ये बिला वजह नहीं रो रहा हूं मैं। इसके पीछे वजह यह है कि मेरे दिल से ख्वाहिश रुखसत हो गई है, मेरे दिल से एक तमन्ना चली गई है अपने महबूब को पाने की, अपने दिलबर के दीदार की तमन्ना मेरे दिल से रुखसत हो गई है। क्योंकि मैंने खूब कोशिश कर ली, ना तो मैं उसके पास जा पा रहा हूँ, ना अपने दिलबर से अपने दिल की बात कह पा रहा हूँ और ना ही उससे मिल पा रहा हूँ। तो जब मैंने उससे मिलने की रुखसत मेरे दिल ने छोड़ दी, तो अब मैं किसी से कुछ कह नहीं रहा, लेकिन मेरे आंसू आते जा रहे हैं।
मेरे आंखों से आंसू टपक रहे हैं, और वो आंसू से जो टपक रहे हैं वो उनका सबब यही है कि मेरे दिल से वो ख्वाहिश चली गई है। तशरीह देखिए, इस शेर में मीर फरमाते हैं कि मेरा रोना रुक नहीं रहा है और मेरे आंसू ज़ारो कतार बहते चले जा रहे हैं। मेरा रोना नहीं रुक रहा, मेरे आंसू बहते चले जा रहे हैं, लेकिन ये आंसू बिला वजह नहीं बह रहा है। मेरा रोना नहीं रुक रहा, आंसू मेरे बहे जा रहे हैं, रोए चला जा रहा हूं मैं, लेकिन बिला वजह नहीं रो रहा मैं। इसके पीछे वजह है, इन आंसुओं के बहने की वजह यह है कि मेरी ख्वाहिश पूरी ना होने की वजह से, मेरे दिल में ख्वाहिश थी, पूरी ना होने की वजह से, मेरे दिल में ख्वाहिश थी, पूरी ना होने की वजह से विदा हो गई है, वो मेरे दिल से निकल गई है, बिछड़ गई है मुझसे। अब मेरे दिल में वो ख्वाहिश नहीं रही, लेकिन उस ख्वाहिश के जाने का अफसोस रह गया, और उस अफसोस के अंदर मेरे आंसू बहते चले जा रहे हैं। और अब इस ख्वाहिश के दिल से निकलने पर मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं, मेरा दिल रोता चला जा रहा है कि मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, इस गम के अंदर, इस शिद्दत के अंदर। यह था बच्चों, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता, शेर का माना। आगे हम आते हैं सवाल नंबर 8 की जानिब। गज़ल के फ़न को मीर ने किस तरह बड़ा किया? गज़ल के फ़न को मीर ने बड़ा किया, तो किस तरह से बड़ा किया? गज़ल के लिए मीर ने क्या किया? बच्चों, गज़ल के लिए मीर ने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी, पूरी ज़िंदगी का तजुर्बा मीर ने अपनी गज़लों के अंदर डाल दिया। शहंशाह तग़ज़्ज़ुल मीर ने गज़ल गोई को नई बुलंदियाँ बख्शी हैं। मीर की गज़लों में ज़िंदगी के हर तरह के जज्बात जा बजा नज़र आते हैं। उनकी गज़लों के अशार में हर लफ्ज़ मोती की तरह जड़ा होता है। मीर अपने कारी को एक तिलिस्म में जकड़ लेते हैं और उनके शहर से निकल पाना मुश्किल होता है। मीर की शायरी बेऐब और अजीम तरीन है। उर्दू गज़ल गोई में आज तक उनका कोई सानी नहीं हुआ है। उर्दू गज़ल गोई में गज़ल को इतना बढ़ा दिया कि गज़ल गोई के अंदर उनका कोई सानी नहीं हुआ है। आपकी गज़ल के जो अशार होते हैं उनके अंदर लफ्ज़ ऐसे लगे रहते हैं जैसे मोती चुन चुन कर आपने लगाए हैं। चुन चुन के आप लफ्ज़ लगाते थे, बहुत आसान लफ्ज़ लगाते थे कि मुंह के ऊपर रट जाते थे आपके आवाज़, और टेढ़ी मेढ़ी ज़बानें नहीं करनी पड़ती थी। सीधे सीधे बच्चा भी आसानी से बोल सके, समझ सके आपके अशार को, इस तरह से आप पेश करते थे। तो इस तरह से आपने गज़ल के फ़न को ऊंचाइयां दी, बुलंदियां बख्शी। ये था सवाल नंबर 8 का जवाब। 9 की जानिब हम आते हैं। मीर के हालात ज़िंदगी पर मुख्तसरन रोशनी डाली है। मैंने आपको बताया था मीर के ज़िंदगी के जो हालात थे वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, बहुत ख़राब हालात रहे हैं। तरह तरह से आपको सताया गया, परेशान किया गया। आपके भाइयों ने, आपके मामू मुमानियों ने, रिश्तेदारों ने आपको परेशान किया। जहाँ काम करते थे वहाँ काम से आपको निकाल दिया कई बार। इसके अलावा दिल्ली पर 2 बार अहमद शाह अब्दाली के हमले हुए, उन हमलों के अंदर आपको सताया गया। आप परेशान रहे भागा दौड़ी के अंदर, इधर उधर। तो आपकी ज़िंदगी गम और शिद्दत के अंदर गुजरी, गम की शिद्दत में गुजरी। आप जुनून के हालात में इधर उधर भागते रहे, दीवानापन की आपकी हालत हो गई थी। तो ज़िंदगी के हालात के हवाले से बयान करते हैं हम। देखते हैं, मीर तकी मीर का असल नाम मीर तकी था और 1135 हिजरी मुताबिक 1722-23 को अकबराबाद में विलादत हुई। उनके वालिद मीर अली मुत्तकी अपने ज़माने के साहिब करामत बुज़ुर्ग थे। उनके अजदाद हिजाज से तुर्क सुकूनत करके हिंदुस्तान आए थे और कुछ अरसे हैदराबाद और अहमदाबाद में गुजारा करा। जो आपके अजदाद थे वो बाहर से आए थे और उसके बाद आगरा में मुकीम हो गए। मीर आगरा में ही पैदा हुए और मीर की उम्र जब 11 बरस की थी तब आपके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद की वफ़ात के बाद उनके सौतेले भाई मोहम्मद हसन ने उनके ऊपर खूब जो शफकत रखना चाहिए था वो नहीं रखा, खूब जुल्म सितम किए, आपकी जायदाद के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। वो बड़ी कस्मा पुरसी की हालत के अंदर, जब कोई पूछने वाला नहीं है, परेशानी की हालत के अंदर तकरीबन 14 साल की उम्र में दिल्ली आ गए। छोटी उम्र में आपका वालिद का इंतकाल हो गया। तो उसके बाद आपके वालिद जो भाई था, सौतेला भाई था, उसने आपके ऊपर शफकत का हाथ नहीं रखा बल्कि परेशान किया, जायदाद पे कब्जा करके आपको घर से निकाल दिया। उस वक्त जब कोई पूछने वाला नहीं था, खाने पीने के भी आपके लाले थे, आप परेशानियों से निकलकर दिल्ली की तरफ आए। दिल्ली में शमशामुद्दौला जो आपके वालिद का अजीज़ था, अकीदतमंद था, आप उनके पास रहे और शमशामुद्दौला के नादिर शाही कत्ल व गारत में मारे जाने की वजह से आगरा वापस जाना पड़ा।
शमशामुद्दौला, मैंने आपको बताया कि जो आपके वालिद थे आपको बहुत ज़्यादा मानता था, सूफ़ी थे आपके वालिद, तो शमशामुद्दौला आपके वालिद का अक़ीदतमंद था। शमशामुद्दौला ने आपके लिए, जब पता चला कि मीर परेशान होकर दिल्ली आ रहे हैं, इनके वालिद का इंतकाल हो गया है, तो उसने आपके लिए वजीफ़ा बांध दिया महीने का और ख़र्च की जिम्मेदारी खुद ने ले ली। लेकिन जब दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली का हमला हुआ तो उस हमले के अंदर बहुत से रूसा को मरना पड़ा, बहुत से रूसा को अहमद शाह अब्दाली ने मार दिया था, कत्ल गारत मचा दी थी, दिल्ली के अंदर तबाही मचा दी थी। शमशामुद्दौला भी उस गारत के अंदर मारा गया। जब शमशामुद्दौला मारा गया तो वजीफ़ा बंद हो गया, जो माहाना इनकम थी वो बंद हो गई। फिर आपके लिए खाने पीने के लाले पड़ गए, मुआश की फिक्र आपको सताई, तो आप फिर से दिल्ली से आगरा गए। दिल्ली से आगरा गए तो यहाँ आपको फिर परेशानियों का सामना करना पड़ा, फिर आपको मारा पीटा गया, तो आप फिर दोबारा परेशान होकर दिल्ली की तरफ आए। तो मीर को आगरा वापस जाना पड़ा, लेकिन इस बार आगरा उनके लिए पहले से भी बड़ा अजाब बन गया और ज़्यादा वहाँ पर परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा और उनको आगरा छोड़ना पड़ा। वो फिर दिल्ली आए और अपने सौतेले भाई के मामू और अपने वक्त के आलिम सिराजुद्दीन खान आरजू के पास ठहर कर इल्म तहसील किया। उस्ताद बना लिया सिराजुद्दीन खान आरजू को और वहाँ रुककर आपने इल्म हासिल करने की तैयारी कर ली। लेकिन यहाँ भी सौतेले मामू थे, मुमानी थी, तरह तरह से आपको परेशान किया गया, आपको कोठरी में बंद कर दिया जाता था, खाना पीना वक्त पर नहीं दिया जाता था, मारा पीटा जाता था, बहुत सारी अजियत आपको यहाँ पर दी जाती थी। खान आरजू का सलूक उनके साथ अच्छा नहीं था और मीर ने ज़िंदगी के इन तल्ख तजुर्बात का गहरा असर लिया और उन पर जुनून की कैफियत तारी हो गई। उनके दिमाग के ऊपर जुनून की कैफियत तारी हो गई, पागलपन सवार हो गया, दीवानापन सवार हो गया। कुछ अरसे बाद दवा और इलाज से जुनून की शिद्दत तो कम हुई, मगर उन तजुर्बात का उनके दिमाग पर असर कायम रहा। जुनून आपके ऊपर तारी हो गया, लेकिन कुछ वक्त बाद दवा और जब इलाज किया गया आपका, तो जुनून तो कम हुआ, लेकिन वो असरात आपके दिमाग के ऊपर, जहन के ऊपर रह गए जुनून के अपने। जब नादिर शाह और अहमद शाह की खूनरेजियों ने दिल्ली को उजाड़ दिया, इसके बाद दोबारा फिर दिल्ली के ऊपर अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया, तो फिर सारे रऊसा इधर उधर होने लगे, फिर कत्ल गारत मची। उस वक्त आप भी वहाँ से दिल्ली से निकल गए और लखनऊ के नवाब आसिफुद्दौला ने आपको बुला लिया और आप आसिफुद्दौला के पास चले गए। लखनऊ आबाद हुआ तो अब आसिफुद्दौला ने उन्हें लखनऊ बुला लिया और लखनऊ में ही तकरीबन 90 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ और लखनऊ में ही आप रहे, लखनऊ में ही आपका इंतकाल हो गया। आसिफुद्दौला ने अपने पास बुलाया था, जो बहुत कदर और इज्जत करता था मीर तकी मीर की। वहाँ आप रहे, परेशानियाँ वहाँ भी आपको हुई, लेकिन आप वहाँ से फिर इधर उधर कहीं नहीं गए और वहीं आपने इंतकाल फरमाया। ये था बच्चों हमारे सवाल का जवाब। अगले सवाल की जानिब आते हैं हम कि मीर तकी मीर की शायराना खूबियों गज़ल गोई पर एक नोट लिखिए। शायराना खूबियाँ जो आपकी गज़ल गोई है, इसके ऊपर नोट लिखना है, इसके बारे में बताना है। मीर ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में आला दर्जे की शायरी की है, बहुत उम्दा शायरी की है, जिनमें बड़ी तादाद गज़लों की है। खूब शायरी की है आपने, कसीदे, मरसिए, मसनवी सभी पढ़ी हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद आपकी देखी जाए तो गज़लों की है। मीर की तमाम उम्र परेशानियों और जुल्म और सितम बर्दाश्त करने में गुजरी। आपने ज़िंदगी के हालात देखे उनके कि किस तरह के हालात थे, तो उन हालात जो आपके ऊपर जुल्म और सितम हुए, जो शिद्दत आपके ऊपर जुल्म और सितम की गई, उसका असर आपके कलाम के ऊपर ही पड़ा। साथ ही मीर खुद भी खामोश तबे, नाजुक मिजाज और खुददार तबीयत के मालिक थे, इसलिए उनकी शायरी में दर्द व गम, आहो बका, सोज़ व गदाज, महरूमी व नाकामी, हिजर व यास और दुनिया से बेजारी के जज्बात पाए जाते हैं। उसके साथ ही मीर की बाज़ गज़लों में ज़िंदगी की तड़प, उम्मीद व सरमस्ती और लुत्फ़ व कैफ़ के जज्बात भी नज़र आते हैं। उर्दू गज़ल के तमाम खुसूसियात के साथ मीर की शायरी बेब और अजीम तरीन है। उनकी शायरी में ज़ुबान नहायत सादा, आसानवर और बामुहावरा इस्तेमाल करते थे आप ज़बान का। आपके जो अशार होते थे, इनमें मुहावरों के ज़रिए बात को आसानी से समझा दिया जाता था। ये था बच्चों आपकी शायरी के ऊपर मुख्तसर नोट, छोटा सा नोट। आते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। 11वां सवाल आपसे पूछ रहा है, मीर की गज़ल के मुंदरजा झेल शेर का मतलब लिखिए। इस सवाल में आपको शेर दिया गया है मीर की गज़ल का और उसका माने आपके पूछे गए हैं,
तो वो शेर आपको दे रखा है, अश्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। तो मैंने आपको समझाया था उस वक्त कि इस शेर के अंदर मीर ने फरमाया है कि गम की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो गई है मीर के, इतनी ज़्यादा तड़प हो गई है कि ऐसा लगता है कि जब अश्क थम जाते हैं, आंसू थम जाते हैं, तो लहू जारी हो जाता है, लहू बहना शुरू हो जाता है। बच्चों, अश्क के माने हुए आंसू के, अश्क के माने क्या हैं? आंसू, और लहू के माने हैं खून के। आंसू के लहू, अश्क यानी आंसू और लहू यानी खून। तो मीर कह रहे हैं कि मेरे आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहते चले जा रहे हैं, हमेशा मेरी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। लेकिन जब आंसू रुकते हैं तो गम की मेरे हालत ये है, ऐसा लगता है कि जैसे खून के आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। खून के आंसू बहना मुहावरा है जिसके माने होते हैं बच्चों, गम की बहुत ज़्यादा शिद्दत होना, बहुत ज़्यादा दर्द के अंदर रोना, दर्दीले अंदाज में रोना, कि जिससे रोते हुए ऐसा मालूम होने लग जाता है कि खून के आंसू बह रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। तो इस मुहावरे का मीर ने इस्तेमाल किया है अपने शेर के अंदर, और ये कहा है कि मेरे अश्क से आंसू बहते हैं, और जब आंसू नहीं बहते तो ऐसा लगता है कि जैसे खून के आंसू बह रहे हैं। इसकी तशरीह देखिए आप। इस बंद में मीर कहते हैं कि वो मोहब्बत में इस हालत को पहुंच गए हैं कि हर वक्त आंखों से अश्क बहते रहते हैं, जारी रहते हैं, और जब आंखों से आंसू बहना बंद हो जाते हैं तो दिल की हालत और भी ख़राब हो जाती है, और आंसू के बाद आंखों से लहू आता हुआ महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे आंखों से लहू बहना शुरू हो गया है। तो लहू, खून बहना, खून असल में नहीं बहता, वो सिर्फ अपना दिल का हाल बयान कर रहे हैं कि उनके दिल में ऐसा लगता है कि जैसे खून के आंसू बह रहे हैं, खून के आंसू उनके निकलते चले जा रहे हैं, कि ऐसा महसूस हो रहा है गोया खून के आंसू जारी हो जाते हैं। तो इस शेर में आपने समझाया है कि ऐसा लग रहा है, दर्द की शिद्दत में ऐसा लग रहा है कि मेरे आंसू बह रहे हैं, और खून के आंसू उसके बाद मेरे बहने शुरू हो जाते हैं। हालांकि वो खून के आंसू बहते नहीं हैं, लेकिन गम की शिद्दत का बयान कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा गम मेरे ऊपर है, मेरे दिल पे इतना बोझ है, अपने महबूब से जुदाई का, अपने आशिक से जुदाई का अपना ऐसा हाल है मेरा कि मेरे आंसू ही नहीं रुकते, और जब आंसू रुकते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे खून के आंसू, मेरी आंखें रो रही हैं, मेरी आंखों से खून के आंसू बह रहे हैं। ये था बच्चों जवाब सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12 में आपसे पूछा गया है गज़ल की तारीफ बयान कीजिए। तो गज़ल का जो हमने पूरा हिस्सा लिया था, हिस्सा नज़्म का पहले सबक का पहला हिस्सा गज़ल के ऊपर मुबनी है, जिसके अंदर पूरी की पूरी गज़ल के बारे में बताया गया है, गज़ल की तारीफ बयान की गई है, और गज़ल की तारीख़ भी वहाँ बताई गई है। तो आपको सवाल नंबर 12 का जवाब वहाँ से लेना है। वहाँ मैंने सवाल भी दिया है, और उसके अंदर गज़ल के बारे में सारी चीज़ें बता रखी हैं। आप उस जवाब को वहाँ से नोट करना है। सवाल और जवाब का हमारा ये सिलसिला पूरा हो गया है। इसके साथ ही हमारा इस सवाल नंबर 11 के जवाब के साथ ही हमारा सबक भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अगले वीडियो के अंदर अगले सबक के साथ फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।